हमारे साथ सैम मेहरा हैं, चेयरमैन है जीजेसी के। सबसे पहले शुरुआत सैम मेहरा आपसे करेंगे, क्योंकि जब भी गिफ्टिंग की बात आती है तो ज्वेलरी या फिजिकल खरीदारी सबसे पहले ध्यान में लोगों को आता है। क्या ट्रेंड है, लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे और किन किन बातों का वो जब गिफ्ट खरीदने जाए, गोल्डन गिफ्ट खरीदने जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखे? सैम मेहरा जी। देखिए, अच्छी बाइंग हुई है। राखी का जो आज अच्छा पर्व है, उसके अंदर जो ब्रासलेट्स हैं, चेन्स हैं, कुछ लॉकेट्स हैं, उसकी अच्छी बाइंग हुई है। सारे के सारे बायर से ये कहना चाहूंगा कि जो रेट्स 9% घटे थे कस्टम ड्यूटी कम होने के बाद, जो 70,000 तक के आसपास के रेट्स आए थे, फिर अभी धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। जब भी ज्वेलरी की बाइंग करी जाए तब उस टाइम पे हॉलमार्क चेक किया जाए, हॉलमार्किंग का स्टैम्प देखा जाए। उसके अंदर जो आपका जो फैमिली ज्वेलर है उससे आप बाय कर रहे हैं या कॉर्पोरेट से बाय कर रहे हैं, उसकी बायबैक पॉलिसी सबके पास लिखी हुई है कि क्या रेट में बेच रहे हैं और क्या रेट में वापस बायबैक कर रहे हैं, वो देखें। आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर इमीडिएटली किसी को कोई ज्वेलरी नहीं पसंद आती है तो डिजिटल गोल्ड भी एक फॉर्मूला है जिससे बाय कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। 100 मिली 1 ग्राम से शुरू करके आगे कितने भी ग्राम के अंदर डिजिटल गोल्ड एक रिटेलर से लेके आगे अपने कस्टमर को, अपने अपने कोई रिश्तेदार को गिफ्ट दिया जा सकता है। ईटीएफ के अंदर भी जैसे आपने कहा कि ईटीएफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फंड जो है उसके अंदर भी काफी बाइंग है। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी उसकी बाइंग अच्छी हुई है और इंडिया के अंदर भी उसकी बाइंग सही रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो आने वाले टाइम के अंदर ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को उसके अंदर काफी लॉस हुआ है, जिस वजह से 2.5% ब्याज भी मिलता है, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं हुआ। तो वो बहुत अच्छी एक स्कीम थी, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या वो स्कीम कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है। लेकिन अगर फिजिकल बाइंग नहीं करनी है तो ईटीएफ या तो फिर डिजिटल तरीके से गोल्ड को बाय करके आगे गिफ्टिंग किया जा सकता है। देखिए, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि जो गिफ्टिंग के अंदर कभी भी लाइट वेट ज्वेलरी चलती है, चाहे वो राजकोट के छोटे इयररिंग्स हो गए, छोटे से पेंडेंट्स हो गए, रोज आजकल मिलेनियल्स के लिए रोज गोल्ड की ज्वेलरी हो गई। रोज गोल्ड के लिए अगर राखी का फेस्टिवल है तो ब्रासलेट के रूप में जो डिफरेंट टाइप की चीजें आती हैं राखी के टाइम पर पहनने के लिए, वो है। जो रेट अचानक से इतने घट गए थे उस वजह से भी बाइंग अच्छी हुई। और अगर कंपैरिजन करेंगे व्हाइट गुड्स से या दूसरे कॉम्पिटिटिव आइटम से, उसके मुकाबले में गोल्ड काफी एक रेंज बाउंड रेट से नीचे आ गए थे। 18 कैरेट के अंदर अच्छी रेट में ज्वेलरी मिल रही थी। आने वाले डिजाइनिंग भी जिस तरीके से हर फेस्टिवल के लिए डिजाइनिंग अलग तरीके से की जाती है, तो आज दिवाली के लिए, वेडिंग सीजन के अलग डिजाइनिंग होती है, राखी के टाइम के ऊपर अलग डिजाइनिंग से ज्वेलरी बनती है, तो वो भी बहुत एक मैटर करता है बाइंग ट्रेंड्स के अंदर। और मुझे लगता है कि कोई भी चीज लें तो आज भी कस्टमर समझ गया है कि अगर आज कोई व्हाइट गुड्स लें या कोई भी दूसरे प्रोडक्ट लेंगे तो वो साल 2 साल 3 साल के अंदर वो चीज खराब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। लेकिन गोल्ड जो है वो सालों साल चलते रहती है और एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। और कस्टमर के तरफ या कोई अपने फैमिली रिलेटिव की तरफ एक रिस्पेक्ट अलग होती है अगर गोल्ड, डायमंड, सिल्वर की कोई भी चीज जाके दी जाए तो। अब आप, हालांकि आपने इस पार्शियली जवाब दे दिया था सैम मेहरा जी, लेकिन गोल्ड गिफ्टिंग की अगर प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग किस किस प्राइस रेंज के किस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं ज्वेलर्स के पास, जिसका चुनाव लोग कर सकते हैं जाकर? देखिए, गोल्ड जैसे मैंने बताया कि गोल्ड आप सिक्के खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं फिजिकल के अंदर, ईटीएफ के अंदर बाइंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड है जो, जिसके अंदर आप डिजिटली जैसे बाय किया उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डिजिटल गोल्ड 1 रुपए के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं। कोई ज्वेलर के पास डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जो गोल्ड बाइंग हो सकती है, वो धीरे धीरे बाइंग करके उसको आगे सेव करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ज्वेलरी के अंदर। 11 मंथ की स्कीम चलती है बहुत सारे रिटेलर्स के पास। वो 11 मंथ के अंदर भी वो 2%, 1 to 2% कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं। गोल्ड रेट पहले भी काट सकते हैं और गोल्ड रेट जब डिलीवरी ले रहे हैं वो टाइम पर भी काट सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट बहुत, जिन्होंने भी खरीदा उनको काफी फायदा हुआ। 60,000 के अंदर जो खरीदा था, फिर 70,000, 75,000 के आसपास गया। 100% से ऊपर का भी फायदा काफी जो पहले जिन्होंने खरीदा था उसके अंदर हुआ है। तो गवर्नमेंट ने वो स्कीम को, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम के अंदर बॉन्ड्स ना भी निकाले, लेकिन अभी भी जो बॉन्ड है वो भी अगर है जिसके पास, उसका भी प्रीमियम्स जो चल रहे हैं वो है उसके अंदर। तो काफी तरीके हैं बाइंग करने के लिए, लेकिन अगर मुझे पूछेंगे तो सिस्टमेटिकली बाइंग करना चाहिए। कुछ फिजिकल बाय करना चाहिए, कुछ ईटीएफ में, कुछ डिजिटल गोल्ड में, और एसआईपी
फॉर्म के अंदर थोड़ा-थोड़ा एवरी टाइम बाय करते रहे तो उसकी एवरेज अच्छी रहेगी। आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड के जो रेट्स हैं, वो 2600 टू $2700 के आसपास आने की आशंका पूरी है, जिस तरीके से फेड रेट्स घटा रहे हैं। तो जिसके पास जैसी सहूलियत हो, अगर उसको बाय करना है, पहनना है या अपने वाइफ को, फैमिली मेंबर को पहनाना है तो एक्चुअल बाय करना चाहिए और अगर इन्वेस्टमेंट स्वरूप से बाय करना है, तो वो ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड फॉर्मेट से भी बाय कर सकता है। और ऊपर की तरफ 78 से 80 हजार तक के लेवल भी दिख सकते हैं। आप सैम मेहरा जी घरेलू बाजार के हिसाब से बता दीजिए, आपने भी 2600 के ऊपर जाने की उम्मीद आपने भी कही है, आपको भी लग रहा है कि 2600 के ऊपर कॉमिक्स पर जा सकता है। घरेलू बाजार में अगर उसे कन्वर्ट करें तो क्या लेवल इस साल के लिए देख रहे हैं? लोअर लेवल पे क्या नीचे कहां तक जा सकता है, ऊपर में सोना कहां तक जा सकता है? देखिए, फेड की जो मीटिंग है 18th ऑफ सितंबर को, उसमें हमें लगता है कि 0.25 से 0.5% के रेट्स हैं जो अभी घट सकते हैं, फेड के अंदर डिक्रीज हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स। वो हिसाब से जो रेट्स हैं वो अभी धीरे-धीरे ऊपर जाएँगे। 78, 79 के आसपास के रेट्स परफेक्ट हैं जो सोच है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। और अगर $2300 के आसपास पकड़े तो भी जो रेट्स हैं वापस 69, 70 के करीब आते हुए दिख सकते हैं। और जो रुपी है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर रुपी थोड़ा वीक होगा। 84, 70, 85 के आसपास भी रुपी आ सकता है, क्योंकि अभी गोल्ड की भी इंपोर्ट काफ़ी हो रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इंपोर्ट हो रही है वो ये महीने 2 महीने ही बहुत ज़्यादा आएगी, 100-150 टन्स के आसपास। साल के एंड के अंदर फिगर्स 800 टू 850 टन्स के आसपास ही होगी। सो नीचे में 69, 70 पकड़ो और ऊपर के अंदर अब 68, 69 सॉरी 78, 79 के आसपास भी गोल्ड दिखेगा। दिवाली के एंड तक या नवंबर एंड तक ये रेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सैम मेहरा जी वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड में बता दीजिए चांदी के फंडामेंटल्स और गिफ्ट में आप क्या वहां पर सलाह देंगे लोगों को? देखिए, चांदी 83, 800 के आसपास है, $29 इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट का हाई $50 के आसपास रहा है, तो मैं हाल फिलहाल थोड़ी सी मंदी आ सकती है, लेकिन इसको अगर 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर देखेंगे तो चांदी आपको फिर से लाख रुपए के आसपास इंडियन मार्केट्स में दिख जाएगी। जो गिफ्टिंग के अंदर है, जो गोल्ड से ज्यादा बिकट चांदी के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर आप सिक्के दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं। लोएस्ट ₹700, ₹800 के अंदर भी अच्छे अच्छे गिफ्टिंग आते हैं।